कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी जो आपके सामने कार्यक्रम रखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, देखो जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं ना, वो एक बात का ध्यान रखें। आप जब खेत से आएंगे ना, आपको आपका बेटा पानी नहीं देगा, बेटियां पानी देंगी। भोजन के लिए बेटा नहीं पूछेगा, बेटियां पूछेंगी। बेटियां आपका कभी कुछ लेकर के नहीं जाती हैं। बेटियां 3 चीज लेकर हमेशा अपने साथ आती हैं। क्या? लक्ष्मी, खुशी और शक्ति। जब तक बेटी घर में रहती है ना, जब उसकी शादी होती है तो उस घर में इतनी रोयटोल, इतनी खुशियां रहती है, और जैसे ही वो बेटी चली जाती है तो फिर पूरा घर सुना सुना रह जाता है, खुशियां देखने नहीं मिलती हैं। और दूसरी चीज है लक्ष्मी। जब तक शादी नहीं हुई होगी ना बेटी की, उस बाप के जेब में खूब पैसा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो जाएगा और फिर भंडारा वाला आएगा, अरे भैया अब कुछ हमारा हिसाब कर दो, फिर वो कहेगा भैया अभी तक तो दे, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, आप कुछ देर बाद आना। तीसरी चीज है शक्ति। लोगों से कहते अरे भैया 2-4 दिन बचे, कुछ खा पी तो ले, तो इतना काम कर रहा है, दिन में ना बैठ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। वो कहता है भैया कुछ दिन और बचे, इतने दिन निकल गए, 1 महीना, कुछ दिन और बचे, मैं पैदल चल लूंगा। जैसे चल रहा हूं, बिना चप्पल के भी दौड़ता है बाप, शक्ति रहती है क्योंकि उसके अंदर। और बेटी जिस घर में चली जाती है, उधर माँ अगर बीमार भी पड़ी रहती है ना, तो वो खुशी के मारे खड़ी हो जाती है। शक्ति चली गई ना, अब वहां पे पहुंच गई बेटी, खुशियां उस घर में चली गई, वहां पे सब लोग खुश हैं। लक्ष्मी चली गई, जो घर जिस घर में वो जाती है, लक्ष्मियां खेलती हैं वहां पे। बेटी अभिमान है हमारा, इनको संभाल के रखें, इनसे प्यार करें। जितना बेटों को प्यार करते हैं इतना ही बेटियों से करें। और एक चीज और इन सभी से हम कहना चाहेंगे कि अपने इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम और शामिल करें, वो दहेज प्रथा का। हमारे इसमें बड़ी समाज में बड़ी कुप्रथा है दहेज की, उसकी वजह से कितनी बेटियों के घर बर्बाद होते आ रहे हैं, उसको और जरूर आप शामिल करें। जो इस कार्यक्रम से हमें समझाया गया है ना, ये आपको केवल दिखाया गया है, पर समझाना क्या था। हमारी माँ जब हमें बचपन में गोली देती है, हम सीधी नहीं खा लेते हैं, गुड़ में लपेट के देते हैं, किसी मीठी चीज में लपेट करके देते हैं। हमें ये वैसी दी गई है। देखो ये सब, ये समझ लो कोयल है। कोयल होती है, वो अपने जो अंडे होते हैं ना, वो खुद के घोंसले में नहीं सेती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे सेती है। कछुआ होता है, कछुआ अपना अंडा, कछुई वो आंखों से सेकती है, और पक्षी खुद से सेकते हैं। लेकिन जो कोयल होती है ना, वो आवाज से सींचती है, आवाज से उसको सेती है उन अंडों को। रखती तो कौवे के घोंसले में है, और यहाँ से वो अपनी कुहू कुहू से उनमें अपने आचरण डालती है, उनको यहीं से वो सेती है। जब वो बाहर निकल आते हैं ना अंडों से, तो फिर जब वो बच्चे जहाँ के होते हैं ना, ये सब भी पहले आप लोगों की तरह ऐसे ही थे। इनको किसी कोयल की आवाज आई, कोयल के बच्चे थे ना, कौवे से अलग होकर के आ गए। ये परिवार, ये संसार जो फंसे हुए ना, वो कौवों का घर है, उसमें हम सब पल रहे हैं। और ऐसे जो जब ये कोयल की जैसे आवाज लगाते हैं ना, तो जब हम इनके परिवार के हैं तो हम इनमें आकर के शामिल हो जाते हैं। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, बड़े भये जब उड़ने लागे, घर अपने खोदाए, ऊधो सब कारे अपनाए।
जो इस परिवार के होंगे ना, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे, वो ये कू कू सुन करके, ये इन लोगों की आवाज सुन करके, ये जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना भगवान से मिलाने का, ये आपको अपनी ओर खींच लेंगे। अगर आप इनके परिवार के हैं तो आप भगवान के परिवार के हैं। तो भैयाओं, इन बातों को अपने साथ रखना, मन में रखना, इनकी बात मानना, इनमें ज्यादा देर मत करना। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोती है तो रोती ही चली जाती है। और अच्छे कामों में कभी देर मत करना, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। अच्छे काम तुरंत कर देना, और जो बुरे काम है उनको टालते रहना, और एक दिन बुरे काम छूट जाएंगे और केवल आपके पास सद्गुण हो जाएंगे, केवल सद्गुण। समय हो रहा है, सभी लोगों को जाना है, हमसे तो आप रोज श्रवण कर ही रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वहां से आए। ऐसे कार्यक्रम करते रहें, आप लोग इन लोगों का सहयोग ऐसे करें। ये तो देखो साल 6 महीने में कथा होती है, 4 महीने में होती है, 6 महीने में होती है, पर ये इनने जो ये सत्संग खोल के रखा है, ये रोज करते हैं सत्संग। हो सके तो वहां जाए, नहीं तो ऐसी व्यवस्था करें कि यहाँ पे भी रोज सत्संग हो। रोज आप सत्संग में नहाएं, मन निर्मल रहेगा। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में जोरदार तालियां हमारे श्री गौरदास जी महाराज के लिए। और ये 20 रुपया दे रहे हैं कृष्ण भैया, ऐसे भैया के लिए जोरदार तालियां। और